कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है, जीवन सुख दुख का संगम है। हर सांस यहाँ एक सदमा है, हर सांस यहाँ एक सदमा है। कुछ जीने की मजबूरी है, कुछ वादे हैं कुछ कसमें हैं, इसको जितना समझो कम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं हूं दारा सर और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है आप सबों का। तो मैं आप लोगों के लिए इस जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले लोग सवाल करते हैं कि जीवन में सफलता का रहस्य क्या होता है। तो मैं आपको एक छोटे से कुछ ही मिनट में आपको जीवन में सफलता का रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शानदार तरीके से अगर आप पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में जीने की सही रास्ते और ढंग आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, कि सबसे पहले जीवन में सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहला काम होता है आप अपने आप को फिट रखना। कैसे? यदि आप किसी चीज में फिट नहीं रहते हो तो आपको निश्चित रूप से आप किसी काम में करने जाओगे तो आपको मन नहीं लगेगा। किसी काम में आप स्टडी करते हो या फिर कोई काम करते हो या बिजनेस करते हो, किसी भी काम में आपको मन नहीं लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाता है, कहावत है हेल्थ इज वेल्थ। यदि आप स्वस्थ हो तो निश्चित रूप से आपको किसी भी काम को करने में अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको मन लगेगा, आप दिन भर उसको काम करेंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले बात आता है ना कि आप अपने आप को यदि आप फिट रखते हो तो फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद ही आता है आपका अगला कदम, सुबह जल्दी जागना। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं उनको दिन भर चिड़चिड़ा महसूस होता है, उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार गांधी जी ने कहा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब यदि कोई इंसान जल्दी सोता है और जल्दी जागता है तो निश्चित रूप से उसको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सुबह जल्दी आप उठते हो तो आपकी सारी क्रियाविधि खुद ब खुद संपन्न होती जाती है। क्यों? आप बोलोगे कैसे? क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका जो नित्य क्रियाकर्म है वो आप जल्दी जल्दी करोगे। सारे काम, अगर आपको ट्यूशन जाना है, क्लास जाना है, किसी वर्क पे जाना है, तो आप आसान तरीके से वो काम कर सकते हो। तो आपको सुबह जल्दी उठने से सफलता की सीढ़ी आपको खुद ब खुद वहीं से स्टार्ट होती है। अगर आप सोकर उठते 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे, आप क्या कर पाओगे? आपको काम में जाना था 8 बजे, आप तो 7:30 बजे उठे हो, 7:45 में सो के उठे हो, तो आप क्या करोगे? आपको उस दिन लेट हो जाएगी, आप काम पे नहीं जा पाओगे। तो नेक्स्ट है गंभीर बनना सीखो। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी काम के प्रति सबसे पहले आपको गंभीरता बनना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि क्या करते हैं, जब किसी काम की बारी आती है दिन भर लोग क्या करते हैं, उसको मजाक बनाकर काम करते हैं। अगर आप मजाक बनाकर काम करोगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको गंभीर बनना होता है, किसी भी काम को लेकर आपको गंभीर बनना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जब गंभीर बनना होता है, उसमें क्या है कि आप किसी काम को जैसे ही करना चाहते हो तब आपको क्या करना है, उसमें गंभीरता पूर्वक आपको उसमें काम करना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अगर किसान खेत की जुताई के लिए गया, अगर उस काम को वो गंभीर रूप से नहीं करता है कि मुझे आज इस खेत को जुताई करके समाप्त करना है, तो अगर वो नहीं करता है ऐसा तो उसके काम सही टाइम पर खत्म नहीं होता है। क्या करते हैं कि
अगर कोई दुकान चला रहा है, अगर दुकान में वो लेट से जाता है, उसका टाइमिंग है 7 बजे, हो गया 11 बजे उनके दुकान ओपन हुए बाद में, तो जिसके कारण उसको जो है ना काम सही से नहीं होगा, उस दिन की जो उसकी इनकम है वो उनका इनकम रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो खेल हो, चाहे डांसिंग हो, एनी अदर प्रोफेशनल, आपका जो प्रोफेशनल है उस पे आप अगर गंभीर नहीं बनते हो तो आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका काम जो है वो स्लो होता जाएगा। तो आपको गंभीर बनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका त्याग करना सीखना है। त्याग करना, त्याग क्या है, इसको आप बलिदान बोल सकते हो। जिस प्रकार कहावत है कि किसी चीज को पाने के लिए, कोई चीज पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको त्याग, इस त्याग में बहुत सारी बातें आती हैं। त्याग में क्या है कि विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। यदि किसान खेत में जाते हैं काम करने के लिए, अगर वो उसे लगे कि बहुत धूप आ रहा है, धूप लग रहा है, धूप को अगर वो सोचे तो उसको क्या होगा, उसका काम नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट अगर चाहे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक सोया रहूं, रात भर सोता रहूं, तो उसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। उसके एग्जाम जब आएंगे सामने, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो किसी में हो, एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े हाई क्वालिफाइड पर्सन के लिए भी ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि आपको किसी भी काम में त्याग करना चाहिए। तो मैं त्याग करने में, इसमें सबसे मेन टॉपिक्स में ये जो बताना चाह रहा हूं वो है 80% प्लस 20%। अब ये 80% 20% क्या है, ये जीवन का असली रहस्य है। तो 80% 20% इस बात को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो उनके जीवन सक्सेस में हो गए, सफलता का रहस्य वो बिल्कुल समझ में आता है। तो क्या है 80% और 20% का मूल रहस्य, मैं उनको थोड़ी देर में बता देता हूं। आदमी जिस काम को कर रहा है तो उस काम को करने के लिए उसको 80% और 20% करना चाहिए। जैसे उसके क्या होते हैं, दो प्रकार के काम होते हैं, एक होता है मेन वर्क और एक होता है साइड वर्क। तो मेन वर्क में आपको क्या करना चाहिए, 80% फोकस होना चाहिए। जैसे आपका काम है, यदि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो किसी भी क्षेत्र में, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका मेन फोकस 80% पर होना चाहिए। 80% मतलब आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए 80%। आफ्टर दैट आपका जो 20% रेस्ट बचता है वो 20% में आपका सब होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मेला जाते हो, मेला या फिर कहीं कोई फंक्शन होता है, किसी भी चीज में जाते हो, आपका सारा चीज जो है उन रेस्ट में भी वो आएगा आपका 20% में। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो तो वो 80% जो है आपका मेन वर्क में होना चाहिए और साइड वर्क में 20% होना चाहिए। यदि आप इन रूल को फॉलो करोगे 80% और 20%, तो आपको जिंदगी में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और आप किसी भी काम को 80% पाओगे। 80% आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अगर आप रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो, आपने इस रूल को फॉलो किया है तो आपको 80% पक्का मिलेगा। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं कर पाया तो आपको 80% नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं ये त्याग की बात किया, तो आपको 80 और 20 का रूल अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासन का जीवन में उतारना। आपको क्या करना चाहिए, अनुशासन का जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सुबह से उठने के साथ ही आपको अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि आप जब जाते हो, सुबह उठते हो, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए, ठीक है, सेकंड काम क्या होना चाहिए, थर्ड काम क्या होना चाहिए, इसके बाद आपको प्रत्येक काम में अनुशासन होना चाहिए। आप स्कूल जाते हो, अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, किन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो अनुशासन होता है। आप काम करने गए हो, आपको मालिक के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, आपको टीचर के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो, आप एज ए प्लेयर हो तो प्लेयर में भी आपको कैप्टन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, आप फुटबॉलर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आपको अनुशासन का बहुत ही, आप अगर अनुशासन से प्ले नहीं करोगे, खेल नहीं करोगे, तो आपकी खेल अच्छी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, आपको गेंद को मारना है, जिधर मारना है उधर आप नहीं मार पाते तो आपकी खेल सही नहीं चल पाएगी। तो अनुशासन का बहुत ही, मैं इनके बारे में क्या ज्यादा समझाऊं, अनुशासन के बारे में आप सबों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा। मैं उसके लिए सिर्फ आपके लिए एक चंद बातें लेकर आया हूं ताकि आप अपने जीवन में इस चीज को फोकसित कर पाए। नेक्स्ट है मेन वर्क पर ध्यान देना। मैं इसके बारे में यहां पर भी थोड़ी बता दिया था कि मेन वर्क पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो आपका मेन वर्क है उस पर आपको 80% ध्यान देना चाहिए, साइड वर्क है उस पर 20% ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो या मोटिवेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप अगर
इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जीवन से संबंधित बहुत सारी बातों को सुनने को मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।